देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार की टेंशन तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने बढ़ा दी है। दरअसल 24 दिसंबर को देहरादून में भू कानून और मूल निवास के लिए विशाल स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली को तमाम विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ ही लोक गायक नरेंद्र सिंह का भी साथ मिल गया है। कांग्रेस, यूकेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस महारैली को सफल बनाने के लिए समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा राज्य के निवासी भी बड़ी संख्या में इस मुद्दे पर आंदोलन के लिए महारैली में आने वाले हैं। इस महारैली ने निश्चित ही सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो इस मुद्दे पर भी बेहद गंभीर है और इसके लिए सरकार ने समिति गठित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि धामी सरकार ने भू कानून के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जबकि मूल निवास के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि धामी सरकार ने भू कानून के लिए गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए और रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए प्रारूप समिति गठित कर दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को समिति का अध्यक्ष भी बना दिया है। हालांकि महारैली का आयोजन करने वाली मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सरकार पर मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर जनता को उलझाने का आरोप लगाया है। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर निर्णायक फैसला लेगी या फिर समिति बनाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा मान लेगी। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के स्थानीय मुद्दों पर सियासत गरमा गई है। दरअसल राज्य में मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर 24 दिसंबर को देहरादून में विशाल स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली को तमाम विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ ही लोक गायक नरेंद्र सिंह का भी साथ मिल गया है। नरेंद्र सिंह नेगी ने लोगों से इस मुद्दे को लेकर स्वाभिमान रैली में जुटने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया। जनता के इस आक्रोश ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने बिना देर किए भू कानून के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जबकि मूल निवास के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि धामी सरकार ने भू कानून के लिए गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए और रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए प्रारूप समिति गठित कर दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं कानून के लिए भी धामी सरकार ने कमेटी गठित कर ली है। हालांकि महारैली का आयोजन करने वाली मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सरकार पर मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर जनता को उलझाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के गांव-गांव से, हर कस्बे से इस आंदोलन में लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में जो बाहर हमारे लोग रह रहे हैं उत्तराखंड के, वो भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं और बहुत जगह से हमें सूचनाएं मिल रही हैं। हजार लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आ गए हैं। लोग समझ चुके हैं हमें अपना अस्तित्व बचाना है और अपना जमीन को बचाए रखना है। अस्तित्व और हमारा अस्मिता तभी बचेगी जब हमारी ज़मीनें बचेंगी, हमारा मूल निवास 1950 हमें मिलेगा। नहीं तो जो उत्तराखंड है ये एक तरह से एक धर्मशाला बन चुकी है। यहाँ लाखों की संख्या में जो बाहर से लोग आ गए हैं, जो अपने प्रदेश में मूल निवासी हैं और हमारे प्रदेश में वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र ले रहे हैं और यहाँ भी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने प्रदेश में भी वो नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दो जगह वो लाभ ले रहे हैं, संसाधन हमारे उत्तराखंड के लूट रहे हैं। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि बाहरी जो प्रदेश के लोग आए हैं 1950 के बाद, वो अपने प्रदेश में जब मूल निवासी हैं तो वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ न बनाएं। ये हमारी सरकार से मांग है। जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र कुछ सालों में इस प्रदेश में बने हैं और डिपार्टमेंट में देखिए, आप उनकी जांच करिए, कितने सारे लोग बाहर के डिपार्टमेंटों में घुस चुके हैं। कई साल पूरे हो गए, लेकिन राज्य की जनता इस बात पर परेशान है, आक्रोशित है कि अभी तक यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए अभी तक एक कायदे का सख्त भू कानून लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, उनको भी डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ता है। ये दो मांगे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक सख्त भू कानून
बनाए जाने की मांग को लेकर आज पूरी उत्तराखंड की जनता आंदोलित है और विभिन्न संगठन कल इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड किसान दल भी इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ हिस्सेदारी करेगा। हम पहले भी इसके लिए लड़ते रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और आने वाले समय में भी लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार। कल 24 दिसंबर को उत्तराखंड के जन सरोकारों से जुड़े हुए लोग, उत्तराखंड राज्य के वो आंदोलनकारी जिनके दम पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, और उत्तराखंड के वो नौजवान जो इस राज्य में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, इस राज्य में मूल निवास की पहचान खत्म करने के कारण रोजगार पाने में अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वो सब देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा होकर के मूल निवास, भू कानून की जंग की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के निर्माण का जो मकसद था, उस मकसद को पूरा करने के लिए एक सख्त भू कानून की जरूरत है, और जो मूल निवासी हैं उनकी पहचान बरकरार रहे, इसलिए इस कानून का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें बदलाव की जरूरत है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जन आंदोलन हो रहा है उसमें हम सब की भागीदारी बहुत जरूरी है। आप किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, किसी सामाजिक संगठन से संबंध रखते हो, किसी और क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन सरकारी क्षेत्र से बाहर हो, आप सबसे हमारा आह्वान है कि आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। सरकार को इस बात के लिए मजबूत संदेश देने का काम कीजिए कि अगर भू कानून उत्तराखंड की राज्य की जनता के अनुरूप नहीं बनेगा। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा गर्माता जा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए कमेटी भी गठित की गई थी। इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में साल 2001 के बाद से मूल निवास प्रमाण पत्र की जगह पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनना शुरू हुए थे। इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से भी आदेश जारी हुए कि राज्य गठन के समय जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में रहा वो यहाँ का निवासी बन जाएगा। वहीं देश में मूल निवास प्रमाण पत्र साल 1950 से बनने शुरू हुए थे। बाद के वर्षों में सभी राज्यों में यही व्यवस्था दी गई कि 10 अगस्त 1950 के समय जो व्यक्ति जिस राज्य में रहा उसे वहीं का मूल निवास माना गया। तमाम आंदोलनकारी सरकार से राज्य में इसी व्यवस्था को लागू करने की मांग की है। नहीं, वो जो समिति बनाई गई थी सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में, भू कानून को लेकर एक समिति बनाई गई थी। उन्होंने कुछ अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, तमाम तरह के अलग अलग राज्यों में के राजस्व से जुड़े हुए तमाम विषय उन्होंने उसमें एकत्रित करके सरकार के पास आए हैं। अब उन सब फाइंडिंग्स पर जो है सरकार के ही वर्तमान जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है ताकि उस पूरी फाइंडिंग्स को किस प्रकार से कानून की शकल दी जा सके, कानून के रूप में उसको जो है कैसे जमीन पर उतारा जा सके, उन सब विषयों का वो अध्ययन करेंगी। इसीलिए उसमें अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उसमें न्याय के भी सचिव हैं, उसमें बाकी भी सचिव हैं। उसको कानूनी अमली जामा कैसे पहनाया जा सके। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी ने अपना समर्थन पत्र आयोजकों को सौंपा है और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें प्रतिभाग करके इसकी सफलता को सुनिश्चित करें ताकि इसकी गूंज दिल्ली दरबार तक पहुंचे। मूल निवास और भू कानून उत्तराखंड के ज्वलंत सरोकारों में से एक है। आज हमारा युवा, हमारे प्रदेशवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बाहरी लोगों की मौज हो रही है और जो स्थानीय लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है और मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुल मिलाकर राज्य के स्थानीय मुद्दों पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राज्य में उत्तराखंड मूल निवास, भू कानून, नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिए जाने समेत तमाम मुद्दों पर सियासत गर्मा गई है। हालांकि धामी सरकार ने अपने फैसले से इस आक्रोश को थामने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन तमाम संगठन सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। यूकेडी की ओर से और साथ ही आगे हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत हम नवीन साहब के साथ में करना चाहेंगे। नवीन जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी?
तरह से। जी नवीन जी, भू कानून को लेकर प्रदेश की जनता कई सारे सवाल आपसे पूछ रही है। एक तरफ भू कानून, मूल निवास, स्थायी निवास, ये सारे मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। कल भी हमने इसी मुद्दे पे लेकर चर्चा की थी और बड़ी बात यह है कि देखिए इन मुद्दों का हल नहीं निकल रहा है। आपकी ओर से एक आश्वासन मिलता है, कभी कभी रह रहकर कोई कदम उठा दिया जाता है जिससे ये प्रतीत होता नजर आता है कि इस मुद्दे को ध्यान में तो रख रहे हैं आप, लेकिन इसका कोई हल नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि जनता अभी भी ठगा हुआ महसूस कर रही है और विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं इस बात को लेकर। अब तो निष्कर्ष ऐसा लग रहा है कि निकालिए सर। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। और देखिए, हमारी सरकार बहुत संजीदा है, चाहे वो मूल निवास हो, चाहे वो भू कानून हो, उसको दोनों को कर। मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य में मूल निवास भी होता है और स्थायी निवास भी होता है। और भारत के राष्ट्रपति के गैजेट के अनुसार 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उससे पहले ये बताया गया कि जो जिस राज्य में रहता था वहां का मूल निवासी रहेगा। उसके बाद लेकिन जब उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनते ही माननीय उच्च न्यायालय की एकल बेंच द्वारा एक फैसला दे दिया गया था 2012 में। तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी। उसमें यह दिया गया था कि 2000 से पहले जो भी लोग यहाँ पर हैं वो सभी स्थायी निवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं। उसमें दिक्कत ये आ गई कि जब वो उस तत्कालीन सरकार को उस पर अपील करनी चाहिए थी, कांग्रेस के सरकार को। अपील का वक्त निकल चुका है, अब वो फैसला बन गया है। तो अब उसके लिए हाई कोर्ट जाने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। वो हमारी सरकार कर रही है, उस पर कानूनी विमर्श भी लिया जा रहा है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जहां पर जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमें यह समझने की जरूरत है कि मूल निवास की मांग, हमारी जो उसका परसेप्शन कहीं ये ना जाए कि हमारा आंदोलन गैर पहाड़ियों के खिलाफ है, जबकि यहाँ पर स्थायी निवासी भी होंगे, मूल निवासी भी होंगे। और मूल निवासी हर राज्य की एक धरोहर के तौर पर मानी जाती है और वही हमारी सरकार मान रही है। हमारी सरकार उसमें काम भी कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बयान आपने कुछ दिन पहले सुना, बहुत संवेदनशील होकर उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस पर काम कर रहे हैं और एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इसके प्रारूप पर तैयार करेगी और इस पर कैसे काम किया जाएगा वो भी किया जाएगा। और हमारी सरकार बहुत जल्दी आपको इस पर काम करते हुए दिखाई देगी और सरकार बहुत संजीदा है। ये जो सर कई सालों से जब से राज्य का गठन हुआ ये मुद्दा तब से है। आप कह रहे हैं, मुझे ठीक है, मैं आपकी बात सुनकर थोड़ा वो हो सकती हूँ, लेकिन बड़ी बात ये ना कि सर हर बार हर प्रवक्ता, सरकार का हर जनप्रतिनिधि यही कहता नजर आता है, लेकिन इसका अब तक कुछ हल नहीं हुआ। और क्या ये भी गलत नहीं है कि इतने सालों के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है? ठीक है, आपने स्वीकारा। मान रहा हूँ गरिमा जी, मान रहा हूँ गलत है। मैं इसको मानता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि गलत है, लेकिन हमारी सरकार जिस हिसाब से उसको सुलझाने का प्रयास कर रहा है उसकी सराहना सबको करनी पड़ेगी। सरकार की मंशा को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज तक कोई भी सरकार इस तरह का बयान नहीं दिया, जबकि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार जिसको अपील करनी चाहिए थी डबल बेंच में या और बड़ी बेंच में, उन्होंने नहीं किया। इस मुद्दे को वही दबा दिया, यहीं से मूल ये उत्पन्न हो गया, ये समस्या उत्पन्न होगी। अब इसका निदान जो है हमारी सरकार करेगी और किसी के बस का नहीं है इसका निदान करना। हम उत्तराखंडियों का हक दिला के रहेंगे, ये हमारी सरकार की ठीक है। देखिए, हमें भी उम्मीद है और मैं आपकी सराहना करती हूँ कि कम से कम आपने टीवी पर बैठकर स्वीकारा कि हाँ ये चीज गलत है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। खैर, मैं यही चाहती हूँ कि हल समस्या का हो, क्योंकि उत्तराखंड की जनता कहीं ना कहीं बहुत कहते हैं ना कि कष्टदायी हो जाता है कि आप जहां पर रहते हैं वहीं पर आपको अपने रहने का, अपने आपके होने का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो ये एक बहुत अलग तरह की पीड़ा है और उससे निजात मिले लोगों को यही सभी चाहते हैं। सुनीता प्रकाश जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से। सुनीता जी, भू कानून को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, लेकिन अब सत्ता पक्ष की ओर से समिति बनाई गई, क्या लग रहा है? क्या समस्या के समाधान की कोई उम्मीद जगी है? अब विपक्षी दलों को लग रहा है कि हो जाएगा? देखिए गरिमा जी, ये जिस मूल धारणा के लिए हमने राज्य बना था, हमारा उत्तराखंड राज्य, यही मुद्दे थे कि हमें गैरसैन्य राजधानी मिले, हमारा भू कानून हो, हमारे पास 1950 का मूल निवास हो। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1950 का मूल निवास, सारी जो भी अब मांग है वो 1950 के मूल निवास की है। इसमें स्थायी और ये मूल निवास का नहीं, 1950 का जो मूल निवास है वो यहाँ की राज्य की जनता को चाहिए। अब मैं पिसाली जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। आप कहते हैं कि हमने मुद्दा उलझाया। पिसाली जी से कहना चाहूंगी कि पहला सरकार बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ था। ये तभी जैसे सरकार बनी थी, आपको तो मालूम था ना कि जनता की क्या अवधारणा है, हमारे आंदोलनकारियों की क्या अवधारणा है, किस लिए हमने राज्य हमारे बनाया है, किस लिए आंदोलन चला है। इसके बाद भी ये सारे के सारे मुद्दे पहले ही सरकार में सुलझ जाने चाहिए थे, लेकिन
क्योंकि अब जनता जाग गई है। अब तक जो भी हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने नहीं किया या बीजेपी ने किया, लेकिन आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। आपको कहीं भी इन मुद्दों को लाने के लिए, सुलझाने के लिए किसी के सहारे की मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। आप ये सारे मुद्दे सुलझा सकते हैं। फिर क्यों दोबारा? आप कुछ समय पहले देखिए, यही इसी मुद्दे को लेकर के सारी जनता सड़क पर थी, लेकिन जनता सरकार ने कितना हल्के में लिया कि जनता को दोबारा उसी मुद्दे के लिए सड़कों पर फिर आना पड़ रहा है। और आप जो है आनंद फानन में एक गठित करते हैं समिति इस मुद्दों के लिए। क्यों? क्या कहना है आंदोलनकारियों का कि जो हिमाचल का भू कानून है उसको आप यहाँ पे लागू कीजिए। उसके लिए टीम गठित करने की क्या आवश्यकता है, जब आपको मालूम है कि वो ही हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सेम एक जैसे ही है, वो भी पर्वतीय क्षेत्र ये भी है। तो फिर आपको जब उनकी यही मांग है कि जो हिमाचल में जैसा है वैसा का वैसा आप जो है भू कानून हमको दीजिए, कहीं मुझे नहीं लगता है कि इनको दुविधा होनी चाहिए। उसके लिए कोई टीम गठित होनी चाहिए, उसके लिए भी नहीं है। 1950 का मूल निवास इसलिए जरूरी है कि देखिए हमारे बच्चों की, हमारी पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ का जो पलायन रुके, और दूसरा हमारे बच्चों को दूसरी जगह जाकर के रोजगार के लिए न जाना पड़े, हमारे पहाड़ पे ही उनको रोजगार मिले। ये यूपी ही ठीक था ना? अगर यूपी ही ठीक था, अगर हमें पहाड़ियों को, पहाड़ के लोगों को उसका कोई उत्तराखंड बनने का कोई फायदा अगर नहीं मिलना था, तो फिर क्या जरूरत थी इतनी लड़ाई की? आज आप देखिए कि इतने संघर्षों के बाद राज्य मिला है, और जिन मुद्दों के लिए मिला है उस पर कोई भी सरकार, कहूंगी ईमानदारी से कहूंगी क्योंकि उत्तराखंडी हूं, कोई भी काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि अब आपका दायित्व है, जनता आपसे मांग रही है, आपको देना चाहिए, ना कि आपको किसी दूसरे ढिक्का फोड़ना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी गरिमा जी कि देखिए आप ये देखिए कि लोग अब कितने मजबूर हो गए हैं कि हर दल को जो एकजुट होकर के आना पड़ रहा है कि हमारे पहाड़ों के बच्चों के हित बचे। हमारी पहाड़ की जमीनें जो कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो आप भू कानून नहीं लेके आ रहे हैं कि लोगों को, आप बाहर के लोगों को कहां से जमीनें मिलेंगी, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है गरिमा जी। आप देखिए, मैं बॉम्बे में भी, अभी मुझे थोड़ा सा कुछ जमीन चाहिए थी तो मैंने बॉम्बे में वहां पे बोला उनसे कि भाई हमें जमीन चाहिए। उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप अपने राज्य में, अपने प्रदेश में यदि आप किसान हैं तो आपको यहाँ बॉम्बे में 5-6 बीघे जमीन मिलेगी, वरना आपको यहाँ पे जमीन नहीं मिलेगी। उसको मुझे दिखाना पड़ेगा प्रमाण पत्र कि मैं उत्तराखंड में किसान हूँ, किसानी करती हूँ, तब मुझे बॉम्बे में मिलेगा। जबकि वहां कितने बाहर के लोग हैं, उसके बावजूद भी वहां का अपना एक कानून है कि नहीं है। वही तो हम चाहते हैं कि अगर हमें पहाड़ को बचाना है तो हमें भू कानून की और 1950 के मूल निवास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इसमें राजनीति ना हो करके मैं तो कहूंगी कि आप इसमें टीम गठित ना करके आप इसमें सीधा आदेश जारी कीजिए, क्योंकि हमारी जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो इसी उत्तराखंड के हैं, कोई नए आए हैं। और आपको पहले सरकार बनाने का मौका मिला है 2 बार। आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने नहीं किया। आप कांग्रेस का सवाल पूछते हैं कांग्रेस से कि आपने क्या किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको भी पहले 2 बार सरकार बनाने का मौका उत्तराखंड में मिला है, आपने क्या? नहीं, देखिए सवालों के घेरे में तो मैडम आप भी आते हैं ना, क्योंकि उतना ही भरोसा, उतना ही मौका इसके पहले जनता आपको भी दे चुकी है। ठीक है, आप आज सवाल पूछ लिए, आज विश्वास उन पर जनता दिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस वक्त के लिए अपने सवालों से बच जाएंगी। ठीक है, हमारे टाइम पे हमें एक बार सरकार बोला तो हमने करके दिखाया आज के टाइम पे। ठीक है मैम, देखिए ऐसा तो ये भी बराबर कर रहे हैं ना, समिति गठित कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तब तक उस समस्या के समाधान पर जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक उसको फाइनल नहीं कह सकते ना। जैसे स्थायी राजधानी को लेकर लड़ाई आप लड़ रहे हैं, सभी की ओर से लड़ी जाती है, लेकिन अब तक मिली नहीं ना, तो हम तो यही कहेंगे कि अब तक नहीं है उत्तराखंड के पास, और आपको भी ये बात स्वीकारनी पड़ेगी। फैक्ट इज फैक्ट, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपके पास लौटेंगे सुनीता जी। उमा जी के पास पे जाते हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। उमा जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। उमा जी, देखिए दिक्कत वही है कि समस्या जस की तस है। लोग कह रहे हैं हमने भी किया, वो कह रहे हैं हमने भी किया, लेकिन क्या उत्तराखंड की जनता के साथ ये छलावा नहीं है? आज विपक्षी एकजुट है, आप भी उसी राह पर हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या समिति बन गई है, अब कुछ हल निकलेगा, या ये आनन फानन में लिया गया जैसा कि बाकी लोग कह रहे हैं? कोई फैसला है, एक एक्शन के तौर पर रिएक्शन सामने आया है सिर्फ, या वाकई मंशा है सरकार की कुछ? ये युवा मुख्यमंत्री, देश के सबसे खूबसूरत मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री धामी जी हाँ। जब अपनी पहली कैबिनेट में ये फैसला ले सकते हैं कि यूसीसी लागू कर, मतलब हम करेंगे, और उन्होंने कर भी दिया।
हाँ। तो मैं नहीं समझती कि उनके लिए ये कोई मुश्किल था कि वो भू कानून और मूल निवास को लेकर कोई एक ऐसा मसौदा तैयार करते और जनता के सामने पेश करते कि सरकार ये करने वाली है और सरकार ये करना चाहती है, और उस पर एक सभी विपक्षियों दलों को बुलाकर, जनता के प्रतिनिधियों को बुलाकर उस पर एक खुली चर्चा होती, खुली डिबेट होती, और उसके बाद एक सही भू कानून और एक सही मूल निवास की जो इस समय जो क्लैश चल रहा है, इस पर हम एक सही तरीके से प्रॉपर एक ड्राफ्ट हम लोग लेकर आते, सभी दल और सभी सामाजिक संगठन मिलकर। लेकिन अब चूंकि जो 24 तारीख को एक महारैली का ऐलान हो गया, उसमें तमाम विपक्षी दल, तमाम सामाजिक संगठन सरकार के विरोध में आकर खड़े हो गए, तो अचानक धामी जी जागते हैं और उन्होंने फटाफट एक समिति का गठन कर दिया, जबकि इससे पहले भी एक समिति ऑलरेडी बनी हुई है। उस समिति की रिपोर्ट कहाँ आई, क्या आई, और उस समिति की उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, वो अभी तक जनता के मतलब जो पब्लिक डोमेन में अभी तक वो नहीं आया है। फिर उसके बाद एक नई समिति, सिर्फ ये कि भाई देखो हम कुछ कर रहे हैं, आप घबराइए मत, हम कुछ कर रहे हैं, जो नेताओं का जो आश्वासन वाली जो एक नीति होती है उसी पर धामी सरकार काम करती है। देखिए 1950 से भू कानून हो कि 2000 से भू कानून हो, इस पर एक बड़ी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। मैं नवीन जी की इस बात से भी सहमत हूं कि ऐसा ना लगे कि ये पहाड़ी अगेंस्ट प्लेन जैसा भी यहाँ ना दिखाई दे, क्योंकि 1950 के बाद बहुत बड़ी संख्या में बाहर से कहूं या यूपी से कहूं, उस समय हम लोग यूपी का हिस्सा थे, उस समय तो पूरा प्रदेश एक ही था, यूपी और उत्तराखंड एक ही था, तो बहुत काफी लोग बाहर से आकर यहाँ रहे हैं, जो 40 साल से 50 साल से 60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके हितों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी पीढ़ियां उत्तराखंड में खप गई हैं, उनका अपने प्रदेश में कुछ नहीं बचा। तो ये सब मतलब बड़े क्रिटिकल और टेक्निकल प्रश्न जो हैं वो इस समय धामी जी के सामने खड़े हैं कि आखिर वो मूल निवासी मानेंगे किसको, क्योंकि हमारे देखिए पिछले 15 साल में 10 सालों में खास तौर पे डेमोग्राफिक चेंज इतना खतरनाक रूप से उत्तराखंड में हुआ है कि ये समस्या जो है सबके सामने आकर खड़ी हो गई है। इससे पहले कभी भी हमारे उत्तराखंड के भाइयों ने, बहनों ने कभी मूल निवास के बारे में या कभी किसी भू कानून के बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि हमें लगता ही नहीं था कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हो गई है पूरे उत्तराखंड की, हमारे आप हरिद्वार उठा के देख लीजिए, उधम सिंह नगर, देहरादून, मैदानी क्षेत्रों को छोड़िए, अब चमोली और बद्रीनाथ और केदारनाथ में हमारी डेमोग्राफी चेंज होने लगी है। वहां मैं कहना नहीं चाहते, लेकिन जो एक पहचान थी उत्तराखंड की देवभूमि की और हिंदुओं की सबसे सनातन धर्म की सबसे पवित्र भूमि की, वो पहचान धीरे धीरे हम लोग लॉस्ट कर रहे हैं। इसलिए ये भू कानून और ये मूल निवास के ऊपर इसलिए जनता जो है मुखर होकर सामने आई है, क्योंकि सरकार उस डेमोग्राफिक चेंज को रोक नहीं पा रही है। कोशिशें जरूर की धामी जी ने, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चेंज हुआ है उसको हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है। तो धामी जी को कुछ ना कुछ तो इस समिति, खाली समिति बना देना और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद उसकी रिपोर्ट आए और वो किसी ठंडे बस्ते में रख दी जाए, दोबारा फिर से कानून हो, फिर कोई नई समिति बना दे, इस ढर्रे पर अब काम नहीं कर पाएंगे। बाकी में जनता मुखर है, हर विपक्षी दल इनके साथ खड़ा है, और कहीं ना कहीं अब सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा कि ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलेगा और आपको ठोस कानून इसके लिए बनाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं समझती हूँ उनको सभी विपक्षी दलों के और तमाम संगठनों के नेताओं को बुलाकर, उस खाली आपने समिति बना दी, मेरे को तो समिति का हिसाब किताब नहीं समझ में आता। समिति बनानी थी, कम से कम 8-10 लोगों की तो बनानी थी, सभी विपक्षी दलों में से, जो सामाजिक संगठन, उनमें से किसी एक व्यक्ति को उसमें अपॉइंट करते, 10-11 लोगों को 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का टाइम दिया जाता, कुछ मंथन करके कुछ जिस्ट निकाल के आते और जनता के सामने रखते। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है उससे तो सिर्फ लगता है कि ये एक लिपापोती है और इसमें जनता को सिर्फ बरगलाने की कोशिश है कि भाई आप लोग 24 तारीख को ज्यादा शोर शराबा मत कीजिए, देखिए हमने समिति बना दी, जबकि उसमें जनता और विपक्षी जो नेता हैं यहाँ के, वो लोग बिल्कुल शामिल नहीं हैं। अब यहाँ बैठकर ये कहना कि भाई कांग्रेस की गलती थी, बीजेपी की गलती थी, यूकेडी की गलती थी, तो गलतियां निकालने से अब काम नहीं चलेगा। बेटर है कि हम लोग पिछली बातें भूल जाए और जो बिल्कुल देखिए, जो उम्मीद है जनता की भी ये उम्मीद है और साथ ही विपक्षी दल भी यही चाहते कि ऐसा हो, तो ठीक है। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं, यूकेडी के नेता हैं। शांति प्रसाद जी, बहुत स्वागत आपका। शांति प्रसाद जी, अभी एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आई आज डिबेट में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उमा जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं सरकार की ओर से एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। ये कहना बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रदेश हित में, जनहित में इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सराहिए, ताकि चीजें आगे बढ़े। और जैसे नवीन जी ने भी अपनी बात को कहा कि नहीं ठीक है, हम मानते हैं गलती हुई है, स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर अभी भी देर आए दुरुस्त आए, अभी भी चीजें ठीक हो जाएं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता
ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी, उसके साथ छलावा हुआ है ऐसा महसूस करती आई है जो अब तक, वो नहीं करेगी। आपको लग रहा है कि अब जब कदम तेजी से बढ़ रहे हैं, विपक्ष भी एक तरफ प्रेशर बना रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, विपक्षी एकजुटता है, एक ये भी प्रेशर है सरकार पर, तो प्रेशर में ही सही लेकिन काम होगा। देखो गरिमा जी, बहुत सही बात आपने कही है। ये जो मुद्दा है ये उत्तराखंड का ज्वलंत मुद्दा है, और उत्तराखंड राज्य के निर्माण के दौर में यही मुद्दे थे कि हमारी पहचान खत्म हो गई, हमारी बोली को कोई पहचान नहीं मिल पा रही है, हमारे अपने अधिकार छीन गए हैं, उत्तर प्रदेश विशाल है, उत्तराखंड की अनदेखी हो रही है। और आप देख लीजिए, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 13 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 23 वर्षों में मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये किस मुंह से कह रहे हैं कि 2001 में यदि ये कानून, भू कानून खत्म हुआ है या मूल निवास खत्म हुआ है, तो आपने इस पर क्या संज्ञान लिया? और भारतीय जनता पार्टी कितने भोलेपन से कह रही है कि हमें 13 साल हो गए, हमें पता नहीं लगा, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। अरे भाई, कैबिनेट में आप लेकर आइए, सीधा बोलिए कि उत्तराखंड में 1950 मूल निवास होगा और यहाँ सख्त भू कानून होगा, कोई बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीदेगा, तब तो माना जाएगा कि आप उत्तराखंड के हित की बात कर रहे हैं। प्रवक्ता भाजपा ये कह रहे हैं कि ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि ये केवल पहाड़ के लोगों की बात कर रहे हैं, इनको बाहर वालों की चिंता ज्यादा हो रही है, जबकि उत्तराखंड का तो अस्तित्व खतरे में आ गया। इन्वेस्टर सिमेंट करने के बाद इन्होंने हमारी जमीनों को, किसानों की जमीन बेचने की इन्होंने तैयारी कर ली। अरे जल, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वरोजगार सब बिक गया है। और हमें खुशी की बात है कि इस कॉल के अंदर क्या कांग्रेस के नेता, क्या भाजपा के नेता, जिनको अपने राज्य से प्यार है, वो सब 24 तारीख को जो है कल अपने राज्य के अस्तित्व के लिए सड़कों पे उतर। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेईमानी देखिए, कल इन्होंने आसमा लगा दिया। कहने का मतलब है ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि ये रैली फेल हो। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहे हैं हम चाहते जरूर है, मगर हम ये भी कहना चाहते हैं कि बाहर वालों का भी अस्थायी बनना चाहिए। अरे भाई, तुम्हें बाहर वाले बसाने हैं, बसाइए, मगर उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को तो खतरे में ना डालिए। गरिमा जी, मैं एक बात आपको और बता दूं कि कितना बड़ा संकट आने वाला है। इस देश के अंदर कई तीर्थ स्थल हैं, वो चाहे अयोध्या हो, वृंदावन हो, रामेश्वरम हो, मगर धाम उत्तराखंड के अंदर अलावा कहीं नहीं है, 4 धाम। और यह भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ का जो विकास कर रही है वो तीर्थाटन के हिसाब से कर रही है। इन राजनीतिक बेईमानों को कौन समझाए कि भैया तीर्थाटन अलग है और पर्यटन अलग है, मगर आप तीर्थाटन को जो है आप पर्यटन के हिसाब से अगर वहां विकास करोगे तो आप हमारे धामों के मूल अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हो। पर आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, पौराणिक परंपराओं की संरक्षा होनी चाहिए। इन्होंने बद्रीनाथ के अंदर जिस तरीके से वहां के पंडित पुरोहितों के गांव उजाड़कर जिस तरीके से आधुनिक पर्यटन के हिसाब से विकास कर रहे हैं, ये भूल गए कि उच्च हिमालय क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ है। आपने वहां नहीं सर, देखिए आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं शांति प्रसाद जी, लेकिन उत्तराखंड में कई ऐसे स्थल हैं जो पर्यटन स्थल के तौर पर ही देखे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि धार्मिक स्थलों पे कोई छेड़छाड़ हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वर्तमान में धार्मिक स्थलों को लेकर और ज्यादा संजीदा हो गई है सरकार। धार्मिक स्थलों पर कुछ नियम कानून कायदे बनाए जाने लगे हैं। तो ये कहना गरिमा जी, अब क्योंकि धार्मिक लिहाज से भी देखें तो आप उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, और देवभूमि के दर्शन के लिए भी देश विदेश से करोड़ों की संख्या में लोग साल में पहुंचते हैं। गरिमा जी, आप जरा YouTube में डालिए, बद्रीनाथ के अंदर हथौड़े चलाने पर भी प्रतिबंध है। ये कह करके यहाँ पर पौराणिक धाम है ये, या त्रेता युद्ध कलयुग से नहीं, त्रेता से इस मंदिर का जो है आस्था है, ये मोक्ष धाम है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि कुछ चीजें गलत हो रही है। ठीक है शांति प्रसाद जी माफी चाहती हूँ, रोक रही हूँ, और मैं हमारे राजेंद्र जी हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शांति, ठीक है मैं आती हूँ, आप अपनी बात को और दोबारा पूरा कर लीजिएगा। राजेंद्र पंत जी के पास में जाएंगे। राजेंद्र जी बहुत स्वागत आपका, थोड़ी देरी से चर्चा की शुरुआत हुई आज, माफी चाहती हूँ, वक्त लग गया। राजेंद्र जी हमारे साथ में संयोजक हैं राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या अब जो उत्तराखंड की मूल समस्याओं में से कुछ हैं, क्या इनका हल निकलने वाला है? क्या ये निपटने वाली हैं? क्या सरकार की मंशा आपको ठीक लग रही है? जो कदम बढ़ा रही है सरकार, क्या इनमें कोई आशा आपको नजर आती है? गरिमा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद हमारी भेंट हुई है, और वो भेंट इतने अच्छे समय पे हुई है कि शायद मेरे हिसाब से इस प्रदेश का
अस्तित्व अब बचने के आस लगा के बैठा हुआ है। हाँ। मैं तो सीधा ये कहूंगा कि जब अन्य राज्यों में 1932 के मूल निवास की बात की जाती है, तो उत्तराखंड में 1950 मूल निवास लगाने में क्या दिक्कत है सरकार स्पष्ट कर दे। फिर अभी आनन फानन में सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया कि 2007 में, वो पहले आ चुका है, 2007 में वो अध्यादेश आया था और 2007 से लेकर के आज तक वो जो अध्यादेश छुपाया गया, क्या वो अध्यादेश के जिन अधिकारियों ने उस पर काम नहीं किया या जिन्होंने वो छुपाया उनके ऊपर कार्रवाई होगी? हमारे सीएम साहब ने तो घोषणा कर दी कि मूल निवास लागू होगा और मूल निवासियों को क्या कहते हैं, स्थायी निवास दिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्या मतलब है? क्या मतलब आगे अब नए मूल निवास बनेंगे? और मूल निवास बनेंगे तो हमें कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए। मूल निवास का मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है कि मूल निवास किसके लिए बनाया गया था, क्यों था, वो हमें सुविधाएं मिलेंगी, हमें कागज थोड़ी चाहिए। हम स्थायी निवास में हमें दिक्कत क्या है? और दूसरी बात रह जाती है जब हम ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश की या बाहरी प्रदेश से आए हुए लोगों की, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई भी कहीं जा सकता है। उत्तराखंड के तमाम लोग, मैं खुद बाहर नौकरी करके वापस आया हुआ आदमी हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये नहीं कहते हैं, हम कह रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है उस अधिकार से उत्तराखंड की प्रदेश की जनता को क्यों वंचित रखा गया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपने पिता के समान प्यार करती है, उन्होंने पूर्ण रूप से उनको प्रदेश में सरकार दी, राज्य में, देश में सरकार दी। उन्होंने कई सैनिक उनको दिए, जवान उनको दिए। आज की डेट में आप देखते होंगे उत्तराखंड प्रदेश के बड़े बड़े पदों में हमारे लोग कार्यरत हैं। हमें बड़ी खुशी भी है इस बात की। लेकिन जब उनको पता था कि 24 तारीख को अगर हमारी ये रैली निकल रही है, और उन्होंने मोदी है ना रैली क्यों निकाली, क्या सरकार को पता नहीं है कि एक रैली निकल रही तो हमने क्या करना चाहिए? लेकिन अच्छा है इन्होंने रैली निकाली है, तो इस रैली से ये पता लग जाएगा कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच रुकवा रहे थे, वही लोग कल रैली में शामिल हो। हम इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं और हम कल रैली में भी कहेंगे, आगे भी कहते आए हैं, जो कल मोदी है ना रैली में जाएगा और मूल निवास की रैली में नहीं आ रहा होगा, वो व्यक्ति ही अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई की जांच रुकवाने वाले लोग होंगे। उनका साफ चेहरा हम जनता के सामने दिखाएंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में, निकाय के चुनाव में और 2027 तक हम तब तक सांस नहीं लेंगे। या तो सरकार हमें नजरबंद कर दे या हमें प्रदेश से भगा दे। अगर सरकार ने मन बना लिया है कि हम कल रैली निकालेंगे और हमारी रैली कैंसिल करने का सोचा होगा, तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे गरिमा जी। बिल्कुल इस प्रदेश की जनता जान चुकी है, इनका छलावा चेहरा देख चुकी है। हमने इनसे निवेदन किया था। लेकिन सर, जनता विश्वास भी तो इन्हीं पर कर रही है ना। बात तो ये कि जनता अपने सिर माथे पर भी तो इन्हीं को बिठाती है। नहीं, देखिए एक समय तो होता है ना। देखिए कभी क्या था कि आगे हमारे देश के, हमारे इस प्रदेश को बनाने के लिए लोगों ने अपनी आहुति दे दी। मतलब प्रदेश तो अन्य भी बने, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश बनाने के लिए जो संघर्ष किया गया, जो उस समय के नेता मुलायम सिंह यादव जी जैसे लोगों ने हमारे लोगों के साथ जघन्य अपराध कराए, वो हमारे लिए दुखद घटनाएं हैं। प्रदेश तो बहुत सारे बने, कोई दिक्कत थोड़ी थी। ये भी बनना ही था ये प्रदेश, जब लिखा था कहीं न कहीं तो बनता। लेकिन जो इसके लिए हम लोगों के साथ जो यातनाएं, आंदोलनकारियों का एक बड़ा योगदान और बलिदान रहा है। अब उसके बाद अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार, हम कह रहे हैं ना कि मना कर दे सरकार कि हम नहीं देते मूल निवास, हम नहीं देते भू कानून, कोई जरूरत नहीं है, मना तो कर दे। फिर हमें बरगला क्यों रही है हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को? हमें ठीक है। अब नवीन जी जुड़े हुए हैं, उनसे एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नवीन जी, आपने सब कुछ सुन लिया होगा। आपने हालांकि पहले स्वीकार कर लिया था, इसलिए अब आपसे सवाल क्या, बस मैं जवाब ये चाहती हूँ कि एक तसल्ली दीजिए, क्योंकि बरगलाने का आरोप लगा है आप पर कि आपने उत्तराखंड की जनता के साथ सरकार की ओर से छलावा किया गया और ठगा हुआ महसूस करती है जनता, क्योंकि ये बहुत मूल अधिकार हैं, एक शख्स को मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जो उस प्रदेश का निवासी है उसको ये साबित करना पड़ता है। ये एक शर्म की बात लगती है। तो गरिमा जी, मैंने पहले ही बताया है कि गड़बड़ियां कहां हुई, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दिक्कत कहां आ रही है। दिक्कत इस वक्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो जनाधार बन चुका है और लगातार समर्थन मिल रहा है, सरकार रिकॉर्ड वापसी हुई है, उससे विपक्ष हताश है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ऐसा नहीं है। विपक्ष ने आपका समर्थन किया। उमा जी ने बहुत शानदार बात की कि देखिए समिति को लेकर जो उन्होंने हर चीज में, मैंने पहले भी कहा कि आज के डिबेट में मुझे बहुत अच्छी चीज यही लगी। नवीन जी, माफी के साथ रोक रही हूँ, अब उस चीज को मैंने तारीफ की तो उसको खराब मत करिए। आपने भी अच्छा कदम उठाया था कि आपने स्वीकार किया टीवी पर बैठकर। और उमा जी ने देखिए समिति को लेकर कही, क्या इन चीजों पर विचार नहीं होना चाहिए?
नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। आज तक यूकेडी को ये समझ में नहीं आया कि मूल निवास स्थायी निवास क्या है। आपने शांति प्रसाद भट्ट जी का देखा, हमेशा ये परसेप्शन जाता है कि पहाड़वाद गैर पहाड़वाद के प्रति एक लड़ाई है इस प्रदेश में। उमा जी ने खुद माना कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, बड़ा क्रिटिकल नहीं, प्रॉब्लम तो है। अब सॉल्व करना भी तो आप ही की समस्या है ना। टेक्निकलिटीज सारी हो गई, अब आप उतने दिनों में अपने प्रदेश को अगर नहीं समझ पाए तो फिर तो बहुत पीछे की बात हो गई। उमा जी कुछ कह रही है। उमा जी, इसको हम ही कर सकते हैं गरिमा जी, इसको अगर कोई कर सकता है, इसका समाधान कोई दे सकता है। ठीक है, उमा जी को सुन लीजिए। उमा जी को सुनते हैं एक बार, उमा जी को। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकाल दी है। उमा जी, नवीन जी, ठीक है नवीन जी, ठीक है, सरकार की ओर से कदम उठाए जाए। उमा जी, आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। है इसमें विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, इसका समाधान कोई निकाल पाएगा तो भारतीय जनता ठीक है, पार्टी की ठीक है, सरकार हो गया। सुनीता जी और नवीन जी, प्लीज आप लोगों से जब बोल रही हो कि प्लीज रुक जाइए। उमा जी, जल्दी से बताइए क्या कह रही थी आप, बस एक लाइन में। अपना जजमेंट दिया था, क्यों नहीं गया इसके खिलाफ? ठीक है नवीन जी, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप आखिर में पता नहीं क्यों मैं कह रही हूँ शांत हो जाइए, आपको समझ नहीं आता। बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे कि आखिर उत्तराखंड की जनता इस समस्या से निजात कब पाएगी, क्योंकि जब से इस प्रदेश का गठन हुआ है तब से समस्याएं प्रदेश के साथ जुड़ी हुई हैं और प्रदेश की जनता इन्हें अपने साथ छलावा की तरह महसूस करती है। लेकिन अब उम्मीद जगी है क्योंकि समिति का गठन हो गया है, ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये समस्याएं कब खत्म होती हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।